द कश्मीर फाइल इस मूवी के जरिए एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को, उस जख्म को खुरेदने की कोशिश की गई है जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। उस टाइम कुछ हाई प्रोफाइल कश्मीरी पंडितों की किलिंग्स हुई थी। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा था, जिसके बाद घाटी में एक बात फैला दी गई थी कि मिलिटेंट्स के पास कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट है और वो भी एड्रेस के साथ, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले संगठन पूरी तरह से कश्मीर में एक्टिव थे। इन सारी चीजों का एक साथ होना कश्मीर के लिए घातक साबित हुआ और पूरे घाटी में एक भय का माहौल बन गया, जिसके चलते वहां पर रह रहे कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़कर जाने लगे। और सबसे ज्यादा दर्दनाक यह था कि उस टाइम वहां पर उन पंडितों के साथ रहने वाले लोग उनकी तकलीफ में उनके साथ नहीं खड़े हुए थे। साथ ही उस टाइम की कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी और कश्मीर में राज्यपाल का शासन था और जगमोहन कश्मीर के राज्यपाल थे। 1990 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, जो भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टीज की मदद से सत्ता में आए थे। जहां एक तरफ यह सच है कि कश्मीरी पंडितों का साथ कश्मीर में रह रहे लोगों ने नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ यह भी सच है कि उस टाइम की सरकार उन्हें सुरक्षा देने में पूरी तरह फेल रही। सरकार ना तो उन्हें रोक पाई और ना ये यकीन दिला पाई कि उनकी सेफ्टी पर वो कोई काम कर रही है। लेकिन एक बात का आरोप कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन पर लगाया जाता है कि उन्होंने खुद कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके चलते 1990 से लेकर 1992 तक और लगभग साल 2000 तक कश्मीरी पंडितों का पलायन होता रहा और करीब 70,000 फैमिली ने घाटी छोड़ दी। इन सब के बाद जिसके पास पैसे थे वो कश्मीर से निकलकर मुंबई, दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में शिफ्ट हो गए। बाकी ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली टेंट में रहने को मजबूर हो गई थी। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर करीब 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इस इशू को लेकर पहला काम जो असल में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ाना, उसमें कश्मीर इंसिडेंट के बाद नफरत का पारा तेजी से बढ़ा था और आज 30 साल बाद भी पाकिस्तान अपने नापाक इरादे में कामयाब होता दिख रहा है। मतलब 30 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज वो नफरती पेड़ इतना बड़ा हो गया है कि उससे पहले राजनेता और दूसरे अभिनेता ये दोनों खूब फायदा उठा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को लेकर खूब राजनीति हुई और आज भी उसे भुनाया जा रहा है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उनकी वापसी को लेकर कोई काम नहीं किया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हट जाने के बाद कश्मीरी पंडितों को लगा था कि शायद अब उनकी वापसी भी हो जाए, लेकिन वो सपना भी उनका टूटता ही दिखा। अब द कश्मीर फाइल मूवी के जरिए फिल्म मेकर का कहना है कि वो कश्मीरी पंडितों के दर्द को दुनिया के सामने लेकर आए हैं, जबकि सच ये है कि वो कश्मीरी पंडितों के दर्द को खुरेद कर उससे पैसे बना रहे हैं। साथ ही इस फिल्म को लेकर जिस तरह राजनीतिक गलियारों में हलचलें मची हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और मिनिस्टर स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे इस फिल्म के प्रमोशन में लग गई हैं। अगर इतनी ही जिम्मेदारी कश्मीरी पंडितों की वापसी में दिखाई होती तो पिछले 8 साल की सत्ता में उनकी वापसी हो चुकी होती। बीजेपी रूलिंग स्टेट में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि टैक्स फ्री करने से सिर्फ फिल्म मेकर्स को इसका फायदा मिलेगा और देश में नफरत का पारा तेजी से बढ़ेगा। आसान भाषा में समझो तो 30 साल पहले कश्मीर में हुए एक घटिया एक्शन का रिएक्शन 30 साल बाद पूरे देश में दिखेगा और इन सब से फिल्म मेकर्स कमाई करेंगे, अभिनेता को पैसे मिलेंगे क्योंकि वो फ्री में तो काम कर नहीं रहे और राजनेता को नफरत बांटकर राजनीति करने में आसानी होगी, क्योंकि धर्म का मुद्दा इतना सेंटिमेंटल होता है कि इसके आगे बेसिक मुद्दे हवा में उड़ जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इन सब से नेता और अभिनेता दोनों को तो फायदा हुआ है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को क्या मिला? वो आज भी वही हैं जहां 30 साल पहले थे। इस बात को आप इससे समझ सकते हो कि सरकारें किसान की बात करती हैं, किसान को डेवलप करने के दावे और वादे करती हैं और अपने उन दावों और वादों के बलबूते सत्ता में आ जाती हैं, सालों साल राज करती हैं, हजारों करोड़ रुपए पार्टी के पास आ जाते हैं। किसान के नाम पर नेताजी पूरी जिंदगी पेंशन लेते हैं, हाईटेक लाइफ स्टाइल जीते हैं, लेकिन जिस किसान के नाम पर वो ये सब हासिल करते हैं वो किसान
जस का तस रहता है। वो पहले भी सुसाइड करता था और आज भी कर रहा है। पहले भी उसकी हालत बद से बदतर थी और आज भी वैसे ही है। इसी तरह कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता पर पिछले 30 साल से सिर्फ राजनीतिक फायदा लिया गया है। उनकी वापसी को लेकर सत्ता तो हासिल करी गई है, लेकिन उन्हें वापस नहीं भेजा गया है। और अब ये द कश्मीर मूवी को लेकर हमेशा की तरह दो ग्रुप बन गए हैं, जो अपनी अपनी सोच के लोगों के दिमाग में जहर भरना शुरू कर चुके हैं। पहला ग्रुप कश्मीर के इस इंसिडेंट को लेकर देश के मेजॉरिटी कम्युनिटी के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि देखो, ये मुस्लिम्स जो हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं। कश्मीर में हिंदुओं के साथ इन्होंने इतने बुरे काम किए हैं और ये बात वो पूरे देश में फैला रहे हैं, जबकि कश्मीर में हुए इस इंसिडेंट के पीछे पाकिस्तान का कारनामा था। दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि अगर कश्मीर फाइल पर मूवी बनाकर उनकी सच्चाई दिखाई जा रही है तो गुजरात राइट पर द गुजरात फाइल मूवी क्यों नहीं बनाई जा रही है। वो भी तो इस देश के भाईचारे पर एक काला और गहरा धब्बा है। और इन सब को लेकर कुछ हेट मोंगर टाइप लोग एक्टिव हो गए हैं, जिससे कश्मीरी पंडितों का मेरे ख्याल से तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन देश में बढ़ती ये नफरत भारत को जरूर नुकसान पहुंचा देगी। पॉलिटिकल पार्टी आज सत्ता में है, कल नहीं होगी। पहले जो थी वो आज नहीं है, लेकिन भारत के लोग कल भी साथ रहते थे और आज भी साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी बीच में आ जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, इसे लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।